बहू, तुम्हारे देवर के लिए तुम्हारी बहन कैसे रहेगी? समधन जी, काजल बहू की छोटी बहन के लिए जहाँ पर उसके रिश्ते की बात चलाई वहाँ से कोई जवाब आया? मनस्वी ने अपनी समधन यानी कि बहू कोपल की माँ शारदा से पूछा। हाँ समधन जी, अभी थोड़ी देर पहले ही उन लोगों से बात हुई। उन लोगों की दहेज की मांग इतनी लंबी चौड़ी है कि हम लोग तो सपने में भी नहीं पूरा कर सकते। आपको तो हमारी स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता है। पता नहीं काजल के भाग्य में क्या लिखा है। कोपल की शादी जितनी आसानी से हो गई, काजल में उतना ही विलंब हो रहा है। शारदा बहुत ज़्यादा दुखी होकर बोली, क्योंकि काजल और कोपल के पिता एक छोटी सी कन्फेक्शनरी की दुकान चलाते थे, इसलिए आर्थिक स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कोपल को तो मनस्वी ने सामने से ही अपनी बेटे के लिए मांग लिया था। हालांकि मनस्वी का मन बहुत ज़्यादा करता था कि वो अपने छोटे बेटे के लिए काजल का हाथ मांग ले, लेकिन थोड़ा हिचकती थी कहने में, क्योंकि अक्सर दोनों बहनें एक घर में आ जाने पर संबंधों में थोड़ी सी खटास आ जाती है। लेकिन आज उसने शारदा को इतना परेशान देखकर मन ही मन फैसला किया और अपनी बड़ी बहू कोपल को अपने पास बुलाया। कोपल, काजल के लिए तुम्हारा अपना देवर कैसा रहेगा? मनस्वी ने कोपल का मन लेना चाहा। सचमुच मम्मी जी, आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? मैं तो खुद चाहती थी कि काजल मेरी देवरानी बन जाए, लेकिन हिचक की वजह से नहीं कह पा रही थी। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने हमारे मम्मी पापा की परेशानी के बारे में सोचा, वरना कितनी जगह काजल की बात चल चुकी है। कभी दहेज तो कभी भाई का न होना, तो कभी कुछ आड़े आ जाता है, लेकिन आपने तो सचमुच उनकी समस्या हल कर दी। कोपल तो बहुत ज़्यादा भावुक होकर मनस्वी के गले लग गई और थोड़ी ही देर बाद, समधन जी, अगर आप मेरी एक बात मानिए तो कहूँ? मनस्वी ने अपनी बात फ़ोन पर ही शारदा के सामने रखते हुए कहा। हाँ हाँ बताइए समधन जी, आपकी हर बात सिर माथे पर। शारदा मनस्वी से हंस कर बोली, क्योंकि वो मनस्वी का बहुत ज़्यादा सम्मान करती थी। आजकल के समय में कोई कहाँ बिना दहेज के शादी करता है। समधन जी, मैं कह रही हूँ कि काजल को भी मेरे घर की बहू बना दीजिए। मुझको तो वैसे भी काजल बहुत पसंद है और एक दो बार मैंने शशांक से इस बारे में बात भी की है, तो उसकी हिचकिचाहट से महसूस हुआ कि वो भी शायद काजल को पसंद करता है, और आज तो कोपल ने भी हाँ कर दी। मनस्वी अपनी बात रखते हुए बोली, अरे समधन जी, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। सोचा तो मैंने भी कई बार, लेकिन हिचक की वजह से नहीं कह पाई। शारदा तो मनस्वी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, और काजल के पापा भी आपकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मतलब मैं ये रिश्ता पक्का समझो? मनस्वी ने शारदा का मन लेते हुए कहा। हाँ समधन जी, हम आज ही आपके घर रिश्ता लेकर आते हैं। शारदा की तो जैसे मन में लड्डू ही फूटने लगे, और जब काजल और शशांक ने सुना तो उनके हर्ष की सीमा ही नहीं रही, और कोपल अपनी सासू माँ के आगे तो नतमस्तक ही हो गई, क्योंकि उसकी सासू माँ ने उसके मम्मी पापा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त जो कर दिया था। दोस्तों, अगर इतनी सुलझी हुई और इतनी अच्छी सोच वाली सास हर किसी को मिले तो कभी भी घर में दुख परेशानी आए ही नहीं। और आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।